घंटा गल्प। हाय फ्रेंड्स और वेलकम टू माय चैनल मदरहुड विद शनाया। आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि पुराने ब्लॉग्स में दे दी थी। फ़ोन में ना एक्चुअली टेक्निकल एक प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके वजह से मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। बना पाने से भी मैं उसे एडिट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि जब ये ठीक हो जाता है, उस अदरवाइज़ फ़ोन में बहुत कुछ जम जाता है, जिसके वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। इसलिए पहले मैंने सोचा कि पुराने ब्लॉग्स को पहले आप लोगों के लिए पेश किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे फिर से रेगुलर लाइफ में आ जाऊँगी। और आज डेट है 3 जून और 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है। लेकिन मेरे बर्थडे में देवराज को एक राहत तो मिल गई। लॉकडाउन उठे या ना उठे, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स खुल गई है, तो अभी हमें फ्रेश केक मिल जाएगा। मैंने सोचा था कि क्या करेगा मुझे देखना था एक्चुअली। अदरवाइज कोई बात नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ। मतलब मैं शुरू हो जाती अपने बर्थडे में अपने लिए केक बनाना। बर्थडे है मेरा, आफ्टर ऑल साल में एक बार आता है, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? आप लोग नहीं बनाते अपने बर्थडे में? कुछ ना कुछ तो करते हो यार। बस उतना ही। आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे ना कैसी अजीब सी अपने बर्थडे के लेके इतना ज़्यादा एक्साइटेड। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने दिन जिंदे हो ना, आप लोग जिंदा हो, मतलब जितना दिन आप, मैं, हम सब खुश रहो, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट रहो। क्या पता कल मिले या ना मिले, राइट? तो नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा। कल मिलेगा आपको। लेकिन आज मैं 3 बार उठाई हूँ, 3 बार बोलते बोलते दूसरे टॉपिक पे बात करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। ये एक्चुअली पुराने कपड़े हैं। यस, इस कपड़े से मैं बनाने वाली हूँ बेबी के पिलो का कवर और ये एक बोलस्टार कवर। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मैं इसे बनाती हूँ और कैसा लुक आता है, फिनिशिंग कैसा आता है। बाय द वे मैं हैंड सिलाई करने वाली हूँ। मेरे पास मशीन नहीं है। अगर मशीन होती तो क्या बात होती, बट नहीं है दोस्तों, क्या करूँ। अच्छा, अगर मुझे आ जाता है ना तो मैं हैंड मशीन लेने की ज़रूर प्लानिंग करूँगी, ज़रूर, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें बनाने की इच्छा कर रही है। मैंने इससे एक टॉप भी बनाया है, कल मैंने पहना था। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मौका मिलता है मैं पहन के आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो चलिए देखते हैं।
मैंने पिलो कवर तो बना लिया लेकिन बोल्स्टर का कवर नहीं हो पाया, एंड द रीज़न बिहाइंड इज ये जैसे बोल्स्टर का कवर थोड़ा सा किया है, बस रस्सी लगाना है उसमें बाकी है, और उस उतने में माही जी आ गई है। जो कहता है ना ये बहुत शांत लगती है चेहरे से, बिल्कुल भी शांत नहीं है, ये बहुत बदमाश है। नहीं, महू गाना गाएगा, कौन सा वाला गाना गाएगा? पूरा दोपहर नहीं सोई है आज, फिर से शुरू हो गया इसका। और अब भी जस्ट आए हैं देवराज, और 8:30 बज रहे हैं अभी, और इसको लेके ना चुपचाप खड़े होके नहीं बात कर सकती मैं, यही एक प्रॉब्लम है बस। इसे लेके बस घूमना पड़ता है, घूमते रहो, क्योंकि ये भी नीचे उतरती है तो चुपचाप खड़ी नहीं रहती। क्या हुआ? बात नहीं करेगा? 1 2 3 4 5 once I got a fish alive, 6 7 8 9 10, then I let it go again. Why did he let it go? Because it bit my finger, so which finger did it bite? This little finger on my right. 1 2 double key 4 5 6। आज है 4 जून और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज एक बहुत ही बुरी खबर आई है, जो कि है मेरे जो अंकल है, छोटे अंकल, एकदम छोटे चाचा, वो उनका देहांत हो गया, एक्सपायर्ड हो गए। तो आज दोपहर में ये खबर आई है, अभी शाम हो गई है, और बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि एक के बाद एक बुरी न्यूज़ आ रही है। और क्या बताऊँ, अंकल 4 साल से बहुत कष्ट झेल रहे थे, बहुत उनको तकलीफ़ें हो रही थी, उनको नर्व का प्रॉब्लम था, देन हार्ट, लिवर, किडनी, ये सब भी ऑलमोस्ट 90% ख़राब हो गए थे। और कल यानी 3 जून को ही उनके बेटे, मतलब मेरे कज़न भाई का, रिंकू का रेस्ट ही हुआ। उन्होंने वो उसका खाना भी खाया, और सुबह में अचानक से उनको एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम होने लगी, और फिर अचानक से उनको मतलब सेंसलेस हो जा रहे थे। और वैसे भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बहुत टाइम से वो जूझ रहे थे, मतलब फाइट कर रहे थे इतने सारी प्रॉब्लम से, और कल उनका देहांत हो गया। तो ये जैसे खबर मिली ना, तो बहुत ही मतलब दिल एकदम अजीब सा शॉक हो गया एकदम से। जब एक बुरी खबर आती है ना, तो मुझे डर लगता है कि फिर दूसरी क्या बुरी खबर आएगी, क्योंकि जब मैंने देखा है कि एक बुरी खबर आती है, फिर उसके बाद एक और बुरी खबर आती है, ऐसे चलता ही रहता है ये सिलसिला। तो मेरा तब से ही मूड बहुत ख़राब है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। मैं बस भगवान से इतना दुआ करूँगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी हो, काकू, उनकी आत्मा को शांति मिले। हम लोग एक्चुअली उनको काकू नहीं, उनको छेरे बुलाते हैं, और हमारे घर में इसी तरीके से हर किसी के अलग सा एक नाम दिया गया है। अंकल आंटी, सबको अंकल आंटी नहीं बोलते, अलग नामों से बुलाते हैं। तो छेले जहाँ भी है, वो मेरे ख्याल से हम लोगों को देख रहे होंगे ऊपर से, और उनकी आत्मा को शांति मिले, बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि छेले आप अच्छे से रहिए, वहाँ पे शांति मिले आपको, बस मोक्ष प्राप्त हो, इतना ही मैं मनोकामना करूँगी। बट सीरियसली बहुत बुरा लग रहा है। एक ही चीज़, एक्चुअली पिछले साल भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो जिंकू की शादी भी इसीलिए दी गई थी फटाफट, ताकि काकू को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, तो देखना चाहते थे अपनी बेटी को शादी करते हुए। तो सभी ने मिलके एक साथ भागम भागड़ी करके शादी हो गई, और इवन उनका पोता भी उन्होंने देख लिया, और अब उन्होंने अपने बेटे का शादी का मतलब रजिस्ट्री भी देख लिया, मतलब ऑलमोस्ट लाइक रजिस्ट्री। तो ये एक चीज़ अच्छी है कि सुकून है कि वो देख के गए कि उनका बेटे बेटी सब मतलब सेटल हो गए हैं, एक जन हो गया है, एक होने को है। तो ये एक अच्छा होता है पिता के लिए। बट स्टिल 1 महीना बचा था उसका, लॉकडाउन की वजह से उसकी शादी थोड़ी पोस्टपोन्ड हो गई थी, बट फिर भी मैं बोलूँगी 1 महीने ही बचा था, बस अपने बेटे की शादी देख लेते। कहीं ना कहीं हो जाता है, पता है, कैलकुलेशन में, ऊपर वाले की कैलकुलेशन का आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट स्टिल ऐसा लगता है कि और 1 महीना एटलीस्ट रहते तो शायद शादी देख पाते अपने बेटे की, तो उनके मन को और ज़्यादा अच्छा लगता। बस इतना ही बोलती हूँ। एनीवेज, यही बोलने के लिए मैं आई थी आप लोगों के साथ। तो आज का कोई ब्लॉग से आप लोगों को ऐसा मिलेगा नहीं एज सच, बस यही था बताना आप लोगों के लिए कि आज
दिन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि सुबह से सुन रही थी काकू की तबीयत ख़राब है ख़राब है ख़राब है, तो अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी कि पता नहीं क्या होगा। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, कुछ ख़राब है, तो हम लोगों ने सोचा था इस बार भी ठीक हो जाएंगे काकू। इस बार मतलब वो पानी जम जा रहा था उनके हार्ट में, तो वो पानी निकाल दे रहे थे लोकल डॉक्टर्स के थ्रू, तो वो कर दिया था। लेकिन अचानक से दूसरी प्रॉब्लम्स आने लगी और ऐसा हो गया। एनीवेज, जो होनी होती है ना, उसे हम नहीं टाल सकते, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी और कुछ नहीं बोलूँगी। और इसी के साथ में ये वीडियो एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सब सुरक्षित रहोगे, क्योंकि ये साल हमारा बहुत बुरा जा रहा है। पता है, हम लोग मतलब सिर्फ खो रहे हैं, देख रहे खो रहे हैं, खोते जा रहे हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ एक और बात करना चाहती थी, जो कि है, मैंने एक टीवी में न्यूज़ देखा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सीरियसली मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। ये क्या चल रहा है? मतलब इंसानियत हम लोग भूलते जा रहे हैं, हम इंसान कहलाने के लायक नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब ऐसा लगता है जैसे कोरोना जो आया है ना, ठीक आया है हमारे लिए। ये क्या चल रहा है? एक हथनी जो कि प्रेग्नेंट थी, एलिफेंट, उसको नाम भी दिया गया है विनायकी। अब नाम देने से क्या होगा? वो तो चली गई, अपने बच्चे को लेके चली गई है, लेकिन जानबूझ के उसे मारा गया। मतलब कितने निर्दयी होते हैं इंसान, जो ऐसे मतलब सोच भी सकते ऐसी हरकत करने का। उसे वो प्रेग्नेंट थी और उसे एक पाइनएप्पल में बम लगा के दिया गया। और वो बम भी कोई ऐसा वैसा बम नहीं था, विस्फोटक बम था, कि वो मिर्ची पटाखा वाला नहीं था, वो विस्फोटक बम था। सोचिए कितना, मतलब इंसान दिन ब दिन कैसा होता जा रहा है। मैं बस यही सोचती हूँ। हम लोग यहाँ पे चाइना, इंडिया और भी फलाने बहुत सारे देश हैं जिनके साथ हमारी जो संबंध है ख़राब है और अभी भी चल रही है, उनको लेके न्यूज़ में देख रहे हैं इतना बुरा हाल चल रहा है। लेकिन इंडिया में ही तो ये सब चल रहा है, तो क्या हम किस तरीके से हम बोलेंगे कि हम इंडिया को लेके बहुत गर्वित है? क्या आप बोल सकते हो? मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि जब मैं ऐसा देखती हूँ कि जानवरों के साथ ऐसा बदतर सलूक हो रहा है। उस हाथी ने क्या किया था? क्या बिगाड़ा था आपको? आके आपका घर भी नहीं तोड़ा था? इसीलिए ये जानवर लोग ना इंसान को भरोसा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की वजह से। और सोचिए ज़रा, वो एक प्रेग्नेंट हाथी थी, मतलब वो भी चली गई है। मैंने टीवी जब खोला ना, जैसे न्यूज़ ये मैंने ये न्यूज़ भी कल देखा, मतलब बहुत बुरा लग रहा था मुझे, कि मैं बता नहीं सकती कि लोग कैसे ऐसा कर लेते, कैसे उनके दिमाग में ये सब चीज़ें आती है कि ये सब कर नहीं सकते। ये मजाक में भी कैसे आता है कि मजाक करते हैं किसी के साथ? ऐसा कैसे आता है? मुझे नहीं लगता कि भगवान कभी उस इंसान को माफ़ करेगा जिसने ऐसी हरकतें की है। मतलब वो इंसान कहलाने लायक तो है ही नहीं, इंसानों के कैटेगरी में तो पड़ता नहीं है, जानवरों के कैटेगरी में भी नहीं पड़ता, उससे भी परे है वो आदमी जिसने ऐसी घिनौनी हरकत की, जिसके दिमाग में ये सोच आई कि एक हाथी को, अगर मान लीजिए वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो भी आपको किसने हक दिया इस तरीके से जानवर को मतलब मारने का? किसने हक दिया है? मजाक करने का, ये मजाक का तरीका है? मज़ा आता है इससे? क्या मज़ा आता है? एक जानवर अपना जान खो बैठा है, आपको क्या मज़ा आ रहा है? मुझे नहीं समझ आता है लोगों की मानसिकता की। आजकल पूरी धज्जियाँ उड़ी है मानसिकता, मतलब इतना लो ग्रेड मेंटालिटी होती जा रही है लोगों की। मुझे तो डर लगने लगा है कि लोग किस तरीके की मानसिकता के लोग मेरे आसपास घूम रहे हैं। मुझे सीरियसली डर लगता है कि किसके मन में क्या चल रहा है आजकल। मुझे सीरियसली बहुत डर लगता है ये सब न्यूज़ जब मैं देखती हूँ कि एक जानवर के साथ जानवर से भी बदतर सलूक किया गया है, उसे कितने बुरी तरीके से मारा गया। 3 दिन तक वो पानी में थी, सोचिए, जस्ट इमेजिन। भगवान उस हाथी की आत्मा को भी शांति दे। कैसे देगी शांति, ये भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है, बट स्टिल मैं फिर भी बोलूँगी कि भगवान उस हथनी की आत्मा को भी शांति दे। और मैं चाहूँगी कि भगवान उसे नेक्स्ट ईयर इंसान बनाए और उस आदमी को हाथी बनाए जिसने उसके साथ ये सलूक किया। पता है, मैंने कहा था ना, जब बुरी न्यूज़ आती है एक के बाद आती रहती है, इसलिए मुझे बहुत और ज़्यादा बुरा लगता है उसके बाद। एनीवेज, मैं और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग खुश रहिएगा, प्लीज़ सावधान रहिएगा। और अगर आपके आड़ोस पड़ोस इस तरीके की मानसिकता के कोई लोग हैं तो प्लीज़ आप इससे डर के मत रहिएगा, इन्फॉर्म कीजिए, डरिए मत।
इन्फॉर्म कीजिए अपने जहाँ आपकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इन्फॉर्म कीजिए, और प्लीज़ जानवरों की रक्षा कीजिए, सुरक्षित रखिए हमारे इन जानवरों को भी, क्योंकि हमें कोई राइट्स नहीं है इनको मारने का या फिर इस तरीके का मजाक बनाने का। तो चलिए इसी के साथ वीडियो मैं एंड करती हूँ, उसके साथ बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही।